हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि अलंकार है। ये जो वीडियो है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छोटी सी वीडियो में बहुत ही इफेक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द दो से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो, मतलब जितनी बार शब्द आ रहा है जहाँ पर उतनी बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो रहा है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हमने दे रखे, जो आपको ठीक लगे एग्जाम में आप वो करके आइएगा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, घटा यहाँ पर भी आ रहा है और घटा यहाँ पर भी आ रहा है, एक ही शब्द है लेकिन यहाँ पर इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। भाई काली घटा से अगर आप देखें तो ये काली घटा का मतलब है बादल। काली घटा का मतलब है, मतलब जैसे बादल में जो काली घटा आती है वो। और घमंड घटा का मतलब होता है कम होना। क्या होगा? कम होना। तो देखिए, दो जगह है एक ही शब्द, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर भी अलग हो रहा है और यहाँ पर भी अलग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। अब 3 बेर खाती थी का मतलब है 3 बार खाती थी, मतलब 3 समय। ठीक है ना, 3 समय। और ये जो 3 बेर है वो है, बेर का मतलब होता है फल, है ना। तो 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। तो इसका समझ में आया आपको? दो जगह है एक ही शब्द, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। थर्ड देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सजना है मुझे सजना के लिए। भाई एक सजना तो तैयार होना, एक सजना तैयार होना, और जो दूसरा सजना है वो मतलब हो गया हमारे पति, है ना। पति से रिलेट कर लीजिए सजना को। ठीक है, तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये मैं समझती हूँ ये वाला एग्जाम्पल तो कोई बच्चा भूलेगा नहीं। ठीक है, ये यमक अलंकार यही लगा कर आइएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, बहुत आता है ये। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग पाए व बौराए। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप याद कर लीजिए और एग्जाम में आप कर कर आइएगा। तो चलिए, यमक अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।